पिछले वीडियो में अपन ने स्टैंडर्ड एलिप्स की एक इक्वेशन डिराइव की थी, है ना। उसके कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो ये एलिप्स का है ना एक जनरल शेप अपन ने बना लिया है, और ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो इसके बीच में ये जो लाइन पास कर रही है वो क्या है, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना। ये जो लाइन है एलिप्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही। तो अपन ने जो डिस्टेंसेस डिराइव किए थे, है ना, एलिप्स के लिए, वो क्या थे। अच्छा, ये डिस्टेंसेस जो हैं स्टैंडर्ड एलिप्स पे तो अप्लाई करते ही हैं ना। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि किसी भी जनरल एलिप्स पे अप्लाई करेंगे। तो यदि ये फोकस है, एफ बोल देते हैं इसको, और ये सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक। तो ये डिस्टेंस है ना, ये ए, और एलिप्स जो है सिमेट्रिकल है, ये डिस्टेंस भी ए। सेंटर इसको यदि मैं ओ बोल दूं तो ओ एफ, है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या आया था, ए ई। और एक्स एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस क्या आया था, ए अपॉन ई, ठीक। अब चूंकि ये डिस्टेंसेस आ ही गए हैं, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना, अलग से मैं निकाल नहीं रहा हूँ। और अपने पास में एलिप्स की इक्वेशन जो है वो क्या आई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला डिस्टेंस ए है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बी हो जाएगा, है ना। एक्स इजिकल टू 0 डालेंगे तो ये डिस्टेंस बी हो जाएगा। अच्छा, इस इलिप्स की इक्वेशन जो है वो कैसे आई थी अपने पास में, कि भाई यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, उसका डिस्टेंस फोकस से और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इसको यदि मैं एम बोल दूँ इस पॉइंट को, तो हमने क्या बोला था कि पी एफ अपॉन पी एम, ये ई जो एक्सेंट्रिसिटी है उसके बराबर होता है। और इस बेसिक रिलेशन को यूज़ करके फिर कुछ मैनिपुलेट करके हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि ये जो इक्वेशन आई एलिप्स की, है ना, दिख ही रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें जो कि, है ना, वो पॉइंट भी सपोज ए ई के डिस्टेंस पे है ना, बी लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, आपको मालूम ही है अब कि ये बी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस ए ई ज़ीरो, है ना। एफ के कोऑर्डिनेट जैसे ए ई ज़ीरो थे, इसके माइनस ए ई ज़ीरो। और इस साइड में सपोज एक यदि हम लाइन ले लें जो कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, अगेन ए अपॉन ए ई की दूरी पे है। तो अब जैसे ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन ए बाई ई है, तो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन यदि ए एक्स इजिकल टू माइनस ए बाई ई यदि हम ले लेते हैं, तो जो एनालिसिस पॉइंट पी को लेके अपन ने किया था, किसके रिस्पेक्ट में, इस फोकस के रिस्पेक्ट में और इस डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, सेम एनालिसिस यदि अपन इस वाले पॉइंट और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, सेम चीज़ इन द सेंस कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें और उसका डिस्टेंस जो है फिर इस वाले पॉइंट से और इस वाले स्ट्रेट लाइन से यदि करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ है एलिप्स में जो है फोकस कितने हैं, दो फोकस है, F1 और दूसरा फोकस F2। दो फोकस हैं और डायरेक्ट्रिक्स भी कितने हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, x इजिकल टू ए अपॉन ई और x इजिकल टू माइनस ए अपॉन ई। और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि ये वाला फोकस F1 उससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स ये है, और ये वाला फोकस F2 उससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स ये है। रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि सपोज ये एक्सेंट्रिसिटी वाली जो इक्वेशन है वो हम F2 और ये x इजिकल टू ए अपॉन ई वाले डायरेक्ट्रिक्स के साथ में यदि अप्लाई करेंगे, मतलब यदि ये रेशो यदि हम ले लेंगे पी एफ टू अपॉन पी एम, तो दिख ही रहा है ना, इस वाले रेशो का तो कांस्टेंट होना जरूरी है ना, एक कोई कांस्टेंट होना जरूरी है, ये वाला रेशो कांस्टेंट रहेगा नहीं। और इस वाले केस में दिख ही रहा है भाई, ये तो ग्रेटर देन 1 भी दिख रहा है। आप देख रहे हैं भाई एफ टू पी जो है वो पी एम से तो बड़ा ही है ना, ग्रेटर देन 1, है ना। एक्सेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाले पॉइंट के लिए ये वाली लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का काम कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। पॉइंट F2 का डायरेक्ट्रिक्स ये x इजिकल टू ए अपॉन ई, है ना, ये जो भी लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स जरूर हो सकती है, बट उस वाले केस में एलिप्स कुछ और ही आ जाएगा अपने पास में, है ना। मतलब एग्जैक्टली क्या आएगा मुझे नहीं मालूम है,
बट एलिप्स कुछ इस टाइप का आ जाएगा। आप देख रहे हैं, मतलब इस पे कोई भी जो पॉइंट होगा, जो कोई भी पॉइंट का F2 से डिस्टेंस ऑब्वियसली इस वाले डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से तो कम ही होगा, और उसको कांस्टेंट रख करके हम इक्वेशन बनाएंगे तो एलिप्स जरूर बन जाएगा एक, पर ये वाला एलिप्स नहीं बनेगा, ये वाला एलिप्स नहीं बनेगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, है ना, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इस वाले केस का एक कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, बी जो है वो ए से कम है ना, दिख रहा है, क्योंकि एक ए स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेस देन 1 है। अच्छा, यदि हमको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, वहां से यदि हमको एक्सेंट्रिसिटी निकालनी, ई एक्सेंट्रिसिटी, है ना, ई यदि हमको निकालना है, तो इसी को यदि हम मैनिपुलेट कर लें तो क्या आ जाता है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, इसी से डिराइव किया है सीधा, कोई नई टाइप की इक्वेशन नहीं है, पर ये इक्वेशन भी आपको याद रहनी चाहिए। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, इस वाले डायग्राम में जो अलग अलग पॉइंट्स लाइंस वगैरह उनको अपन क्या बोलते हैं, है ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे पैराबोला केस में अपन ने देखा था, इसको अब मैं मिटा देता हूँ, है ना, केवल डायग्राम रखेंगे ताकि फिर इसको लेबलिंग कर लेंगे अच्छे से। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं, है ना, टर्म्स का मैं डेफिनेशन करके नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम में उसको शो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। सेंटर, एलिप्स का सेंटर, यानी क्या, पॉइंट ओ, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स के केस में तो ये ओरिजिन ही हो जाएगा, बट एलिप्स जो है वो कहीं और पे है यदि, तो सिमेट्रिकल एलिप्स है उसके बीच वाला जो पॉइंट है वो उसका सेंटर। दूसरा वर्टाइसेस, पैराबोला के केस में एक वर्टेक्स होता था, ठीक, जो पॉइंट एक्सिस के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। डायग्राम को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं। तो वर्टाइसेस कौन से पॉइंट्स हो गए, है ना, ये वाले पॉइंट्स, है ना, ये वर्टाइसेस हो गए, इनको मैं यहाँ पे A1 A2 ले देता हूँ, है ना, केवल लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा एक्सिस, एक्सिस इसमें पैराबोला के केस में तो केवल एक एक्सिस होता है ना, इस वाले केस में दो एक्सिस हैं, वो वाला एक्सिस जिसके अलोंग एलिप्स की लेंथ ज़्यादा है, ठीक, जैसे इस वाले केस में एक्स एक्सिस, तो इस वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक, और वो वाला एक्सिस जिस एक्सिस के अलोंग पैराबोला की लेंथ कम है, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, है ना। वैसे वाले पैराबोला भी देखेंगे अपन जिनका शेप जो है वो कुछ, है ना, इस तरफ से ज़्यादा लेंथ में लंबा होगा, इस टाइप का। तो ऐसे वाले केस में ये जो वर्टिकल वाला एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस हो जाएगा, ठीक। फिर फोकस, है ना, ये तो अपन ने देख लिया, है ना, दो फोकस हैं एलिप्स के केस में, F1 और F2, जिसके बेसिस पे अपन ने उसका और डायरेक्ट्रिक्स का रिलेशन निकाल करके एलिप्स की इक्वेशन निकाली। फोकस F1 F2, फिर उसके बाद में डायरेक्ट्रिसेस, है ना, डायरेक्ट्रिक्स भी दो हैं, इस वाले केस में x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और एक्सिस के ही रिस्पेक्ट में, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट A1 से A2 का डिस्टेंस, जो क्या हो गया 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, जो इस केस में क्या हो जाएगा 2b, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ, लेटस रेक्टम, जैसे पैराबोला के केस में था, है ना, लेटस रेक्टम क्या हुआ, वो कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है पर फोकस के थ्रू पास कर रहा है, तो लेटस रेक्टम भी दो हैं इस वाले केस में, एक F1 के थ्रू और एक F2 के थ्रू। लेटस रेक्टम की जो इक्वेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू AE और x इज इक्वल टू माइनस AE, तो x इज इक्वल टू AE को यदि आप एलिप्स की इक्वेशन में यदि आप डाल दें तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट जो है वो क्या हो गए, AE और बी स्क्वायर बाय ए, है ना, और AE माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ये आ जाते हैं। एक्स इजिकल टू ये आप इसमें डाल देंगे तो वाई की ये दो वैल्यूज आ जाती हैं। तो इससे हमारे पास में क्या आ जाता है, लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पैराबोला के केस में वो क्या होता था, 4a होता था, एलिप्स के केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसमें ऊपर के 4 पॉइंट में मिटा देता हूँ, है ना, एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं,
फोकल डिस्टेंस आप रिकॉल करें, अपन ने पैराबोला के केस में भी डिस्कस किया था, है ना। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, है ना। यहाँ पे अपने पास फोकस जो है वो दो हैं, तो कोई भी एक पॉइंट यदि अपन ले लें पॉइंट पी, तो अपने पास में दो फोकल डिस्टेंस आ जाते हैं। कौन कौन से, PF1 और PF2। तो यदि PF1 अपने को निकालना है तो डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट ले लें, है ना, P के करस्पॉन्डिंगली पैरेलल, इसको मैं M1 बोल देता हूँ। तो PF1 ना, ये क्या हो जाएगा, E PM1। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स यदि XY हैं और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, A/E, है ना, और ये वाला डिस्टेंस x, तो PM1 जो है वो क्या हो जाएगा, PM1 हो जाएगा A/E माइनस x, तो ये क्या हो गया, A माइनस EX, ठीक। अच्छा, अब अपने को यदि PF2 निकालना है तो अब देखें PF2 इजिकल टू EPM1 हम नहीं लिख सकते हैं, है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। F2 से रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, PF2 निकालने के लिए P से डिस्टेंस निकालेंगे दूसरे वाले डायरेक्ट्रिक्स के, जी, है ना। यहाँ पे यदि पॉइंट M2 ले लें अपन, ये क्या हो गया, EPM2। तो ये क्या हो गया, EPM2। PM2 कितना हो गया, ये डिस्टेंस x प्लस A/E, है ना, बीच में यहाँ प्लस आ जाएगा, A/E प्लस x, तो ये क्या हो गया, A प्लस EX। तो अपने पास में दो फोकल डिस्टेंस आ गए, कौन कौन से, A माइनस EX और A प्लस EX। मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। एक चीज़ और देख लेते हैं, है ना, अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, कि यदि PF1 को हम PF2 से ऐड कर देते हैं, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो EX और EX ये तो कैंसिल ही हो गए। अपने पास में क्या आ जाता है, 2A आ जाता है, जो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो एलिप्स में किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उनका सम कांस्टेंट रहता है। इंडिविजुअली तो ऑब्वियसली, है ना, PF1 PF2 चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा, पर इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगले वीडियो में कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे, है ना, स्टैंडर्ड एलिप्स के।